लगभग 1000 पूर्व से ईस्वी सन की आरंभिक सदियों तक प्रायद्वीपीय उच्च भागों में महापाषाणिक संस्कृति के लोगों का समय माना जाता है। इसका पता हमें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेरकर बनाई गई कब्रों यानी महापाषाण से चलता है। चूंकि महापाषाणिक संस्कृति दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक युग से ऐतिहासिक युग में शुरुआत का समय था, जिसके कारण इसे महाद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण भी कहा जा सकता है। महापाषाणिक कब्रों में कई तरह के मृद्भांडों, विशेषकर काले व लाल मृद्भांड मिलना तत्कालीन प्रायद्वीपीय भारत में शिल्प कार्यों की शुरुआत है। इसने आगे चलकर प्रायद्वीपीय भारत की मृद्भांड निर्माण तकनीक को प्रोत्साहित किया। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले महापाषाणिक लोगों ने ही लोहे का उपयोग एवं प्रसार किया। उनके महापाषाणिक हथियारों में लोहे के बाण, बर्छे की नोक, फावड़े, हंसिया और त्रिशूल मिले हैं। हालांकि इनमें शिकार के हथियार अधिक है, फिर भी लोहे के ज्ञान ने आगे चलकर कावेरी डेल्टा एवं अन्य प्रायद्वीपीय भागों में कृषि गतिविधियों और उत्पादन में वृद्धि की। महापाषाणिक लोगों ने प्रायद्वीपीय भाग में खेती की शुरुआत की और ये लोग धान एवं रागी उपजाते थे। कृषि के कारण ये गांवों में स्थायी रूप से निवास करने लगे एवं उत्तरी क्षेत्र के लोगों से इनके संपर्क में वृद्धि हुई। महापाषाणयुगीन संस्कृति के लोगों ने दक्षिण भारत में नवीन राज्यों के निर्माण और सभ्यता के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईसा सन के आरंभ के साथ या संभवतः इससे कुछ पहले ये लोग ऊंची भूमि से उतरकर उर्वर नदी घाटियों में आए और कछारी डेल्टा को कृषि योग्य बनाया। कालांतर में उत्तरी भारत से आने वाले व्यापारी, विजेता और धर्म प्रचारक लोगों के साथ आए भौतिक संस्कृति के संगम से अनेक नगरों का निर्माण हुआ तथा उनके बीच भी विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। इनके अलावा कार्नेलियन मोतियों और लापिस लाजुली, तांबे तथा कांस्य की वस्तुओं के मिलने से यह संकेत मिलता है कि महापाषाण काल में व्यापार उन्नत स्थिति में था। रोमन सिक्कों और मृद्भांडों का मिलना ऐतिहासिक काल की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इस प्रकार महापाषाणयुगीन संस्कृति प्रायद्वीपीय भारत का प्रागैतिहासिक से ऐतिहासिक काल की ओर ले जाने वाली संस्कृति थी। इसने आगे चलकर प्रायद्वीपीय भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया। इसी कारण इसे निस्संदेह प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण कहा जा सकता है। ऐतिहासिक काल के आरंभ में तमिल लोगों के जीवन के संबंध में जानकारी के आधार के रूप में संगम साहित्य महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य के ग्रंथों को मोटे तौर पर दो समूहों, आख्यानात्मक अर्थात मेल्कपक्कू एवं उपदेशात्मक अर्थात कीलकनिक्कू में विभाजित किया जा सकता है। आख्यानात्मक ग्रंथों में तमिल महापाषाणिक जीवन का आभास मिलता है। सबसे पुराने महापाषाणिक लोग पशुचारक थे। इसका कुछ प्रतिरूप हमें संगम साहित्य में मिलता है, जिसमें पशुहरणों की निरंतर चर्चा की गई है। महापाषाणिक समाज में युद्ध के दौरान की गई लूट से लोगों का अच्छा जीवन निर्वाह होता था। वे लोग मूलतः शिकारी थे। संगम साहित्य में बारंबार युद्धों का उल्लेख है। लगता है कि यह उल्लेख महापाषाणिक संस्कृति के बारे में ही है। संगम साहित्य में कहा गया है कि जब वीर मरता है तो वह पत्थर के टुकड़े के तुल्य हो जाता है। वह हमें पत्थरों के टुकड़ों के उस घेरे की याद दिलाता है जो कि महापाषाणिक लोगों की कब्रों पर लगाए जाते थे। शायद बाद में इसी से गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वालों के सम्मान में वीरकल अर्थात स्मारक स्वरूप वीर प्रस्तर खड़ा करने की परंपरा चली। इस प्रकार संगम साहित्य में वर्णित उपर्युक्त आरंभिक सामाजिक जीवन की विशेषताएं तमिल महापाषाणिक संस्कृति से मेल खाती है। अतः संभव है कि संगम साहित्य में वर्णित सामाजिक विकास की आरंभिक अवस्था महापाषाणिक अवस्था से संबद्ध हो। हाल के निष्कर्षों के अनुसार आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले में सबसे बड़ा एंथ्रोपोमोर्फिक समाधि स्थल संग्रह है। एंथ्रोपोमोर्फिक मानवाकृतीय स्थल से तात्पर्य महापाषाणकालीन समाधि स्थल के ऊपर मानव कंकाल के साक्ष्य मिलने वाले स्थल से है। महापाषाण
मेगालिथ या महापाषाण का तात्पर्य बड़े प्रागैतिहासिक पत्थर से है जिसका उपयोग या तो एकल या अन्य पत्थरों के साथ मिलाकर संरचना या स्मारक बनाने के लिए किया गया है। महापाषाण का उपयोग शवों को समाधि किए जाने वाले स्थलों या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता था। ये वास्तविक समाधि अवशेषों वाले स्थल जैसे डोलमेनोइड सिस्ट बॉक्स के आकार के पत्थर के समाधि कक्ष, कैन सकल परिभाषित परिधि वाले पत्थर के घेरे और कैपस्टोन मुख्य रूप से केरल में पाए जाने वाले विशिष्ट मशरूम के आकार के समाधि कक्ष स्थल है। नश्वर अवशेषों से युक्त कलश या ताबूत आमतौर पर टेराकोटा से बना होता था तथा मेगालिथ में मेनहीर जैसे स्मारक स्थल शामिल हैं। भारत में पुरातत्वविदों ने लौह युग 1505-00 BC में अधिकांश महापाषाण का पता लगाया है, हालांकि कुछ स्थल लौह युग से पहले 2000 ईसा पूर्व तक के हैं। महापाषाण भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। अधिकांश महापाषाण स्थल प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं, जो महाराष्ट्र मुख्य रूप से विदर्भ में, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में केंद्रित हैं। मेगालिथिक महापाषाण संरचना के विभिन्न प्रकार। स्टोन सकल्स या पत्थर के घेरे को आमतौर पर क्रोमलेक वेल्श भाषा का शब्द कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द क्रोमलेक का प्रयोग कभी कभी इस अर्थ में किया जाता है। डोलमेन एक महापाषाण संरचना है जो दो या दो से अधिक सहायक पत्थरों पर एक बड़े कैपस्टोन को रखकर बनाई जाती है, जो नीचे एक कक्ष बनाती है, कभी कभी 3 तरफ से बंद होती है। इसे अक्सर मकबरे या समाधि कक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। सिस्ट एक छोटा पत्थर से निर्मित ताबूत जैसा बॉक्स या अस्थि पेटी है जिसका उपयोग मृतकों के शवों को रखने के लिए किया जाता है। समाधि संरचना में डोलमेन्स के समान महापाषाण संरचना है। इस प्रकार के अंत्येष्टि पूरी तरह से भूमिगत थे। ये एकल और बहुकक्षीय सिस्ट थे। मोनोलिथ प्रागैतिहासिक काल में स्तंभित एकल पत्थर, जिसको कभी कभी मेगालिथ और मेनहिर के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त परवर्ती काल में एकल पत्थरों का वर्णन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। कैपस्टोन शैली एकल मेगालिथ क्षैतिज रूप से अक्सर समाधि स्थलों के ऊपर पत्थरों के उपयोग के आधार के बिना रखा जाता है।